आखिर सास और जेठानी ने मुझे भी बोलना सिखा दिया। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। अभी तक तो 3 महीने पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। ससुराल में तो मैं 10-15 दिन ही रुकी थी, बाकी मायके ही रही। मेरा नाम निक्की है। मायके में मैं, मेरे चाचा, ताऊ और मेरे पापा, सबकी इकलौती प्यारी दुलारी निक्की। सब मुझे बहुत प्यार करते। अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। ज़्यादा दान दहेज तो नहीं, क्योंकि मेरे पापा खेती करते थे। 3 महीने तो ससुराल में मैं आनी जानी ही रही। ससुराल में मेरी एक जेठानी भी थी, उसके बेटे भी थे। लेकिन एक दिन जैसे ही उसने कहा कि मैं मायके जाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए मुझे, अब देवरानी तो है ही यहाँ काम करने के लिए। मेरे कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, मैं तो सन्न रह गई। काम करने के लिए मतलब? मैं नौकरानी हूँ क्या? मैंने मम्मी को कहा मुझे बुलवा लो जल्दी थी। 10 दिन हो गए हैं अब तो। मम्मी ने पूछा मेरी सासू माँ से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं दिन भर काम करती, कभी झाड़ू तो कभी पोछा, फिर बर्तन। मैं तो बहुत थक जाती। मेरी सास को मैंने कहा कि आप रोटी बना दिया करो, मुझसे इतना काम नहीं होता। फिर बाकी काम मैं कर लेती। रोटी तो सासू माँ बना देती। जैसे तैसे 20 दिन और निकाले। जेठानी आ गई घर में। मुझे अब भी मायके जाने के लिए मना कर दिया। अब मैं दिन भर बर्तन साफ करती, घर के बाकी काम करती। जेठानी कम ही काम करती, कहती अब तो घर में काम देवरानी को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। जेठानी के बच्चे बड़े हो गए। मेरी भी एक बेटी हो गई। अभी दूसरी की डिलीवरी का समय आ गया और जेठानी अपने पति संग शहर चली गई। सासू माँ मुझे पलकों पे बिठाकर रखती, कोई काम नहीं करवाती, मेरी बेटी को भी संभाल लेती। लेकिन जैसे ही मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, तो अचानक से सासू माँ का स्वभाव बदल गया और उन्हें वही मेरी जेठानी, जिन्हें मेरी सासू माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो आज चहेती बन चुकी थी और मेरे साथ यूं ही चिक चिक रहने लगी। जब घर जाती जेठानी तो घर के काम बढ़ जाते और सासू माँ उसी के गुणगान गाती रहती। घर के सारे काम अकेली मैं ही करती, इतने बर्तन, रोटियाँ सब। लेकिन फिर भी सासू माँ की नज़रों को मैं ना सुहाती। एक दिन मैंने कह दिया जेठानी जी को, आप आए हो मुझे बहुत खुशी है, आप आओ, आपका घर है। लेकिन घर के काम जो बढ़ गए हैं आपके आने से, वो काम भी करो, अकेले मैं कब तक करूं? अब सासू माँ की भौहें तन गई, मेरी ओर घूर रही थी। उससे पहले मैं रसोई घर में आ गई। अगले दिन देखा कि रसोई घर के सुबह के काम जेठानी ने किए, तो शाम के काम मैंने कर लिए। अब कामों का बंटवारा हो चुका था। अब जब भी जेठानी आती तो घर के काम भी करती। इसलिए एक बार बोल देना चाहिए, छोटी बहू हूँ तो क्या मैं ही करूँ सब? क्या बेटी की माँ है तो नौकरानी बनकर रहे? ज़्यादा दान दहेज नहीं दिया तो सब सहन करूं? लेकिन कब तक? ये आज का समय है दोस्तों, बोलने से सब होता है, इसलिए बोलना ज़रूरी है।